नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 23 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट में एसएससी सीपीओ जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वाला एग्जाम हुआ है 10 से 12 एम पर, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 50 में से यहाँ पर 40 जीके के सवाल हूबहू मिल चुके हैं। हमेशा की तरह दावा है जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे। तो वीडियो थोड़ा डिले आ रहा है क्योंकि रियल क्वेश्चन आज काफ़ी कम स्टूडेंट ने भेजे हैं और सवाल भी ज़्यादा मिले। यहाँ पर 40 सवाल हैं और ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करने वाले हैं। बाकी आपसे रिक्वेस्ट रहेगा जिन भी कैंडिडेट का आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, आपके शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप जरूर कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे और यहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल है। आपको जो ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। प्रथम पारी के जो सवाल सेंड किए उनको स्पेशल थैंक्स। और ये अनुपम दीक्षित, सुरेंद्र कुमावत, हेमंत और संजीव भाई, इन सभी ने ये टोटल 40 रियल सवाल भेजे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और सवाल वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल की। आप सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 27 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसी एग्जाम पैटर्न पर 100% फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट बाय प्रतियोगिता मंत्रा फॉर दिल्ली पुलिस एग्जाम एस्पिरेंट्स ऑन एन अकेडमी कल कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि 24 नवंबर एट 10 AM सुबह 10 बजे कल ये आपका टेस्ट होगा और ये 100% फ्री है आप सभी के लिए। इसी टेस्ट का शाम को 4 बजे एनालिसिस कराया जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। ये भी 100% फ्री है आपके लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस टेस्ट में एनरोल करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब टेस्ट स्टार्ट होगा। इस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में एनरोल करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करिएगा। क्लिक करते ही आपको एनरोल नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, आप उस पर प्रेस करके एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है ये 100% फ्री है और एग्जैक्ट दिल्ली पुलिस के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड होगा। आप सभी इसमें एनरोल करके कल सुबह 10 बजे इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और शाम को 4 बजे इसका एनालिसिस जरूर अटेंड करिएगा। लेट्स क्रैक इट। तो चलिए देख लेते हैं जो आपके जीके के सवाल पूछे गए हैं इनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। आपसे जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है कमेंट करके बताइए आपने टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। पहला सवाल, 7 देशों में अफगानिस्तान कब शामिल हुआ था? तो 2007 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अप्रैल 2007 में जो 7 देशों का संघ का 14वां शिखर सम्मेलन था उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया था। टोटल 8 सदस्य है तो 8वां सदस्य है वो 2007 अफगानिस्तान बना था। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन हो जाएगा। वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। आने वाले शिफ्टों के लिए इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, जैसे कि बात करें ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में पहले ब्रिक था, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जो ऐड हुआ वो 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। बात करूं मैं एससीओ की जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें जो भारत और पाकिस्तान कब सम्मिलित हुए, तो एससीओ में भारत और पाकिस्तान जो फुल मेंबर्स बने हैं वो 9 जून 2017 को जो अस्ताना कजाकिस्तान में समिट हुआ था उसमें ये शामिल हुए हैं, इंडिया पाकिस्तान 2017 में। तो आज आपके सवाल पूछा गया था सार्क का, जिसमें 2007 में अफगानिस्तान को ऐड किया गया था 8वां सदस्यीय देश। नेशनल देखिए करंट अफेयर का सवाल है, बजट 2020 में शिक्षा क्षेत्र हेतु कितना बजट आवंटित हुआ है? तो शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो 99,311.52 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है अब की बार बजट में, जो कि पिछले साल की तुलना में 2019 वाले बजट में 94,800 करोड़ से 4500 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और शिक्षा में जो देश की जीडीपी का 6% हिस्सा है वो खर्च किया जाएगा। नेशनल देखिए यहाँ पर एक और करंट अफेयर, तो ये काफ़ी पुराना हो गया, 2014 का एक फैक्ट का क्वेश्चन है कि नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब हुई है? नमामि गंगे योजना की शुरुआत केंद्र सरकार की योजना है जिसकी 2014 में हुई थी। तो गंगा नदी को प्रदूषण कम करने और गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि मंत्रालय है केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा। इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर का सवाल है। देखिए नमामि गंगे योजना है, इसमें टोटल जो 300 करोड़ रुपए का आवंटित हुए थे, तो उसमें विश्व बैंक ने हाल ही में सहायता की है, 45 अरब रुपए का ऋण मंजूर किया है विश्व बैंक के द्वारा। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा 45 अरब रुपए का ऋण दिया गया है। नेशनल देखिए राजीव गांधी के समय उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का पूछा था राजीव गांधी के वक्त। तो राजीव गांधी जो कि भारत के 6ठे प्राइम मिनिस्टर थे, कब से कब तक? 1984 से लेकर 1989 तक। तो उस केस की बात करूं तो उस समय भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो रामास्वामी वेंकट रमन थे, जो कि भारत के 7वें वाइस प्रेसिडेंट थे। 1984 से लेकर 1987 तक ये रहे थे। तो
तो आप कह सकते हो। तो ये इनके ही कार्यकाल में थे वाइस प्रेसिडेंट आर वेंकटरमन। और मैं बात करूं राजीव गांधी के समय राष्ट्रपति कौन था, तो राष्ट्रपति थे दो, एक तो जेल सिंह थे क्योंकि इनका कार्यकाल 84 से 87 तक हो रहा है, तो जेल सिंह है वो 82 से लेकर 87 तक, तो ये राष्ट्रपति जेल सिंह। और वेंकटरमन उसके बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं जो कि 87 से लेकर 92 तक इनका कार्यकाल रहा है, तो वेंकटरमन हो जाएगा दोनों केस में भी। इंडियन फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल विजेता, यहाँ पर बात हो रही है ओलंपिक की, तो ओलंपिक में कौन सा भारतीय जो इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल जीता है, प्रथम विजेता कौन है। वैसे जो भारत ने ओलंपिक में जो गोल्ड जीता है टीम के रूप में हॉकी टीम ने जीता था 1948 के लंदन ओलंपिक्स में, लेकिन इंडिविजुअल की बात करूँ तो यहाँ पर अभिनव बिंद्रा करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये आपके पूछा है इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक। कौन सा पक्षी जब किसी दूसरे पक्षी का खाना चुरा कर खाता है तो जो उसकी जैसी आवाज निकालता है, आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पक्षी है जब किसी दूसरे पक्षी का खाना खाता है तो उसी पक्षी की आवाज निकाल देता है। नेक्स्ट वन यहाँ पर सुहेल देव और बहराइच की जो लड़ाई है, ये बुक्स हैं सुहेल देव एंड द बैटल ऑफ बहराइच है, किन के द्वारा लिखित है, तो अमीश त्रिपाठी करेक्ट हो जाएगा। सुहेल देव बुक्स के ऑथर कौन है, अमीश त्रिपाठी। कौन सा झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, इन दोनों में से कंफ्यूज है स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट झारखंड का बताया, एक ने छत्तीसगढ़, उनका बांध कौन सा है, तो एक उसमें ऑप्शन शायद कोयना भी था जो कि महाराष्ट्र का है, तो उसमें पूछा है झारखंड या छत्तीसगढ़ का बांध कौन सा है। तो आपको यदि आज आपका एग्जाम था क्या किस प्रकार से ऑप्शन थे वो आप बता सकते हो। राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा जो बात हो रही है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो राजस्थान का स्थल हो जाएगा कालीबंगा है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। शतरंज पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन किस टाइप से था, थोड़ा डाउट्स वाले बुक से आपके दो सवाल पूछे गए, एक तो ये सोहल देव वाला, एक शतरंज का था, एग्जैक्ट क्या सवाल था आप बता सकते हो। बाकी मैं बात करूँ शतरंज के मोहरे की, तो ये जो आपके उपन्यास हैं इमृतलाल नागर का है। अगला सवाल देखिए राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो राष्ट्रीय महत्व के जो मोन्यूमेंट स्मारक हैं स्थान है वस्तु है उनका संरक्षण जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 49 आर्टिकल 49 में संस्मारकों स्थान और वस्तुओं का संरक्षण है। बाकी बात करूँ अन्य ऑप्शन उसमें 50 भी था 51 भी था, तो आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण एसएससी जेईई में पूछा हुआ सवाल, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। नेक्स्ट वन देखिए पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है, तो पुलित्जर पुरस्कार है सबसे पहले जो भारतीय विजेता है वो है गोविंद बिहारी लाल जो कि 1937 में ये पर फर्स्ट इंडियन टू विन ए पुलित्जर अवार्ड है। पुलित्जर अवार्ड की बात करूँ तो 1917 में स्टार्ट हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रमुख ये प्राइज है पुरस्कार हैं जो कि समाचार पत्रों की पत्रकारिता साहित्य संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। कौन देता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो भारतीय प्रथम कौन है, गोविंद बिहारी लाल हो जाएगा करेक्ट। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये अक्खितम अच्युतन नंबूत्री हैं जो मलयालम भाषा के रचना हेतु इन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। मैं प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं ये साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है भारत का, तो ये प्रथम है 1965 में दिया गया था प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो कि जी शंकर ग्रुप को दिया गया है। भारत की कोई भी नागरिक को दिया जा सकता है जो 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखता है तो इस पुरस्कार के योग्य है। पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पोलियो किसके कारण होता है, तो पोलियो वायरस के कारण होता है जो कि एक तरीके से लकवा हो जाता है इसमें। मार्को पोलो कहाँ से था, मार्को पोलो का आपको पूछा है तो ये वेनिस गणराज्य जो वर्तमान में इटली में आता है तो वेनिस गणराज्य से था मार्को पोलो। और इनसे एक और अन्य इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं फैक्ट बता दूं आने वाले शिफ्ट के लिए कि इब्न बतूता कहाँ से था, तो इब्न बतूता था मोरक्को से, उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियार से थे। इब्न बतूता किसके काल में भारत आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर भांड पाथेर किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भांड पाथेर है ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है जिसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है ढोल और नगारा। भांड पाथेर है जम्मू कश्मीर का। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था, तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये लॉन्च हुआ था। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद भाषण किसने दिया था,
तो इसमें एग्जैक्ट क्या सवाल था। बाकी 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण के नाम की बात करें तो नीति से वादा या फिर ट्रिस्टी विथ डेस्टिनी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया ये पहला भाषण था, ट्रिस्टी विद डेस्टिनी। तो इसमें क्या ये इस भाषण का नाम पूछा गया था या फिर उनके बाद किसने भाषण दिया था, तो ये था। अगला सवाल देखिए, इरिडियम का आपको एटॉमिक नंबर पूछा है, तो इरिडियम का परमाणु क्रमांक हो जाएगा 77। पेनल्टी कॉर्नर किस स्पोर्ट का टर्म है, तो ये फील्ड हॉकी पेनल्टी कॉर्नर है, ये हॉकी स्पोर्ट का टर्म हो जाएगा। चट्टगांव बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये आपके पूछा हुआ है, चट्टगांव बंदरगाह। तो चट्टगांव बंदरगाह की बात करें तो ये बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। किसको भारत रत्न नहीं मिला है, तो भारत रत्न की बात करें तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे। खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो ये प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। मदर टेरेसा को भी मिला है, नेल्सन मंडेला, ये तीनों ही विदेशी इनको भारत रत्न मिला है। बाकी बलदेव सिंह को भारत रत्न नहीं मिला है। भारत रत्न ये आपके हो गया मदर टेरेसा को दिया गया है, और नॉन इंडियंस में अब्दुल गफार खान है, नेल्सन मंडेला है। और प्रथम भारत रत्न दिया गया था 1954 में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सबसे पहले 1954 में किन्हें दिया गया, राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन को। लेटेस्ट 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को दिया गया है। नरेगा को मनरेगा कब किया गया था, तो नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा कब किया गया था, तो पहले महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून है मनरेगा, तो ये एक्ट पास हुआ था सितंबर 2005 में, नरेगा के रूप में हुआ था। और जिसका नाम चेंज हुआ 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती पर इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। बांग्लादेश किस राज्य को 3 साइड उत्तर दक्षिण पश्चिम से टच करता है, तो भारत का कौन सा राज्य है जो अपने नॉर्थ वेस्ट और साउथ से बांग्लादेश से टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है, तो वो हो जाएगा त्रिपुरा राज्य। अपने नॉर्थ वेस्ट और साउथ से बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करता है। भारत बांग्लादेश की बाउंड्री है 4096 किलोमीटर, टोटल 5 राज्यों के साथ ये बांग्लादेश बाउंड्री अपनी साझा करता है। उसमें है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। आने वाले स्टेप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी पड़ोसी देश हैं, नेपाल, पाकिस्तान, उनके साथ कौन से भारत के राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, जरूर देख के जाना। पास्कल की तरह दाब की अन्य इकाई आपको पूछा है, तो ये टोर हो जाएगी। टोर में यहाँ पर एक पास्कल में कितने, एक टोर में कितने पास्कल होते हैं, तो 133.32 पास्कल। कृषि या खाद्य उत्पाद की गुणवत्ता प्रामाणिकता हेतु कौन सा मार्क है, तो एक मार्क हो जाएगा, जो कि कृषि या फिर खाद्य उत्पाद की। तो उसमें कुछ उत्पाद का नाम दिया हुआ था, अचार वगैरह इस प्रकार। तो ये सभी कृषि और खाद्य जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता 1 मार्क से यहाँ पर मार्क की जाती है। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लेबर मिनिस्टर आपको पूछा है, तो प्रथम जो श्रम मंत्री है वो कौन थे, जगजीवन राम है प्रथम श्रम लेबर मिनिस्टर है। वर्तमान में है संतोष गंगवार। अगला सवाल देखिए, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कौन सा है, शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 21A में है, जो कि कब जोड़ा गया है, संविधान के 86th अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, और उसमें संविधान में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 21 से संविधान संशोधन पूछ ले तो 86 जो 2002 में हुआ था उसमें ये जोड़ा गया था मौलिक अधिकार। एक आपके सवाल पूछा गया था जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, पश्चिम बंगाल, उनकी चित्रकला से मिलान का एक क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्या सवाल था, किस टाइप से ऑप्शन थे पता नहीं, लेकिन ये चित्रकला मिलान से इन राज्यों का पूछा हुआ है। मोरारजी देसाई कब उप प्रधानमंत्री बने थे, तो मोरारजी देसाई थे भारत के 2nd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, जो कि बने थे 1967 में। 13 मार्च 1967 से लेकर ये रहे थे 16 जुलाई 1969 तक। और मैं बात करूं यहाँ पर, ये मोरारजी देसाई हैं भारत के 4थे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 1977 से लेकर 1979 तक है। तो ये तो 2nd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, 1967 में बने हैं। तो भारत के प्रथम डिप्टी पीएम कौन थे, तो वल्लभ भाई पटेल थे, 47 से लेकर 50 तक। अगला सवाल देखिए, स्मृति मंधाना किस हाथ से गेंदबाजी करती हैं, तो इनका पूछा है। बैटिंग तो ये लेफ्ट हैंडेड है और बॉलिंग करती है राइट आर्म मीडियम पेसर है ये, तो बॉलिंग हो जाएगी राइट आर्म। कौन सी पर्वतीय चोटी नेपाल में नहीं है, ऑप्शन पर आधारित है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सभी नेपाल में स्थित प्रमुख चोटियां हैं। तो क्या ऑप्शन था जो नेपाल का नहीं था। नेक्स्ट वन देखिए यहाँ पर, अगला सवाल है यहाँ पर, कंजक्टिविटीज रोग किस अंग से संबंधित है, तो कंजक्टिविटीज जो रोग है वो आंख का रोग है, इसे पिंक आई भी कहा जाता है। तो ये आपके पूछा गया है कंजक्टिविटीज
विटीज रोग। और रिएक्टर स्केल की रेंज यहाँ पर पूछी गई है, तो रिएक्टर स्केल की रेंज है वो 1 से लेकर यूजुअली 9 तक होती है, जो भूकंप की तीव्रता का मापा जाता है रिएक्टर स्केल पैमाना है। और स्टडी ऑफ स्पाइडर कॉल ये आपके पूछा गया था, तो आर्कियोलॉजी हो जाएगा। स्टडी ऑफ स्पाइडर है, इसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी। और एक सवाल आपके फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना था, तो कोई भी सवाल आ जाए किसी में भी फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड को आपस में कन्वर्ट करना, तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, F-32/9 बराबर C/5। जैसे कि यहाँ पर 36 फ़ारेनहाइट दिया, तो F के स्थान पर आप 36 कर देंगे, फिर 36 - 32/9 गुणा 5 करेंगे, तो सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगी 2.222 सेंटीग्रेड। अंतिम सवाल देखिए, एग्जैक्ट क्या सवाल था इसमें भी मालूम नहीं चला, लेकिन काले पत्थर से बना एक मंदिर से सवाल था। स्टूडेंट ने इस प्रकार से भेजा कि काले पत्थर से बना मंदिर अलवर मांडू, ये समझ में नहीं आया अलवर मांडू क्या है। बाकी मैं बात करूं, काले पत्थर की मूर्ति से निर्मित जो शीला देवी का मंदिर है वो कौन से महल में बना हुआ है, ये जयपुर आमेर के महल में स्थित है। तो ये भी एग्जैक्ट क्या काले पत्थर वाला सवाल था, आप बता सकते हो। तो 2-3 सवाल हैं, इसमें थोड़ा डाउट है जो मैंने बता दिया, आप कमेंट करके बता देना। बाकी जो बचे हुए सवाल हैं वो भी आप कमेंट कर देना, ताकि मैं ऑल शिफ्ट के वीडियो में उसको इंक्लूड कर दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भी कैंडिडेट आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है, अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल व्हाट्सएप जरूर करना। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। धन्यवाद।